हेलो एंड वेलकम टू ऑल द क्यूटीज आउट देयर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक, लाइट वेटेड और एकदम फ्लॉलेस मेकअप लुक। आपने भी अपने आसपास ऐसी पापा की परियों को देखा ही होगा जो चेहरे पर मेकअप नहीं, पेंट पुट्टी की पूरी दुकान लेकर घूमती हैं, जिनके मेकअप को आपको हथौड़ी और छेनी की मदद से ही निकालना पड़ेगा। हम ऐसा केकी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एकदम मिनिमल मेकअप लुक। एक फ्लॉलेस मेकअप के लिए स्किन प्रिपरेशन उतना ही ज़रूरी है जितना शादी के बाद अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना। स्किन प्रिपरेशन के लिए हम करेंगे CTM, दैट इज़ क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले बेबी वाइप्स लेकर पूरे चेहरे, अंडर आइज और गर्दन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लींजिंग बहुत ही ज़रूरी है, इससे चेहरे की सारी डर्ट निकल जाती है। फिर सेकेंड स्टेप है हमारा टोनिंग का। एक बढ़िया सा टोनर या गुलाब जल को अच्छे से चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। मैंने यहाँ गुड वाइब्स का टोनर इस्तेमाल किया है। टोनर को अच्छे से स्किन में 30 सेकंड तक ऑब्जर्व होने देंगे। टोनर जब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तो अब बारी आती है स्किन मॉइस्चराइजिंग की। मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। आप इसको भी 30 सेकंड तक स्किन पर सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। ये 3 स्टेप आप जितने ही अच्छे से करेंगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा, फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब बाय प्रोफेशन में एक 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट मजदूर हूँ और ऑफिस जाने के लिए ये मेकअप कर रही थी, इसलिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया था। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम मेकअप करने के लिए एकदम रेडी हैं। यह है स्विस ब्यूटी का स्ट्रोब क्रीम, जिसको आपको आपके चेहरे के हाईलाइटेड एरियाज पर लगाना है, जैसे नाक, चीक बोन्स और फोरहेड पर। हाँ जी, अब पोचाड़ा करने से पहले हम अपने चेहरे पर लगाएंगे पुट्टी, जिससे मेकअप से हमारा स्किन खराब ना हो। तो ये है प्राइमर। अब प्राइमर को भी एकदम थोड़ा सा लेकर अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस प्राइमर यूज़ किया है। अब ये है हमारा फाउंडेशन। मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का कारमेल शेड यूज़ किया है। आप प्लीज़ अपने स्किन के अकॉर्डिंग शेड चुनें। और हाँ, मैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल एक ड्रॉप जितनी रखती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट मेकअप पसंद है। आप गोरा होने की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, नहीं तो आपका मेकअप केकी लगने लगेगा, या गलत शेड चुना तो चेहरा आपका ग्रे होने लगेगा कुछ टाइम के बाद। एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। स्किन कितना स्मूथ दिख रहा है ये आप देख ही सकते हैं। इस क्लिप में किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं की गई है या कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया गया है। ये बिल्कुल मेरी रियल स्किन है दोस्तों। फिर मैंने अंडर आइज, फोरहेड और लिप्स के कॉर्नर पर कंसीलर अप्लाई किया और इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपरी सिरे से प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक लाइफ है ये प्याज जैसे लोग मिलते ही रहेंगे, और ये ब्लश यही काम करवाता है। मुस्कुराइए, आप शादीशुदा हैं। ये है मेरा जादुई पिटारा, ऑल इन वन आई शैडो पैलेट प्लस ब्लश प्लस हाइलाइटर। इसी जादुई पिटारे में से मैं अभी पाउडर ब्लश अप्लाई करूँगी। अब हम इसी पिटारे के एक सुटेबल हाइलाइटर से अपने नाक, चीक बोन्स और फोरहेड को भी हाईलाइट कर लेंगे। ये वीडियो मैं ऑफिस जाने के टाइम शूट कर रही थी, इसलिए मैंने आईज को बहुत बोल्ड नहीं किया है और मैंने कॉन्टोरिंग के स्टेप को भी स्किप किया है। मैंने एक नॉर्मल सा रेड शेड आई शैडो को हाथों से ही अपने दोनों आंखों पे अप्लाई कर लिया है। फिर मैंने लिया ये ब्लू हेवन का आईलाइनर और बढ़िया से इसको भी लगा डाला। दोनों आंखों में बराबर आईलाइनर लग जाना भी एक टैलेंट है, और ये टैलेंट मुझ में कूट कूट कर भरा है। फिर लगाया मैंने अपनी आंखों पर काजल। वैसे मेरी बचपन की एक परम मित्र है, हाँ मैडम, आप उर्वशी जी। इनको मैं बादामी आंखों वाली लगती हूँ। अगर और किसी को भी मेरी आंखें बादामी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं काजल को यूजुअली ब्लैक या ब्राउन आई शेडो से लॉक कर देती हूँ, जिससे ये लाइट स्मोकी भी दिखता है और काजल बिल्कुल भी नहीं फैलता। फिर मैंने लिप लाइनर से लिप्स को दिया एक प्रॉपर शेप और अप्लाई किया वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक। उई, मुस्कुराने के चक्कर में तो मस्कारा को ही भूल गई। मस्कारा से आपके आई लैशेस लिफ्टेड लगते हैं, तो इसे लगाइएगा ज़रूर। फिर मैंने पूरे मेकअप को फेस पाउडर से किया सेट। आपको अगर और भी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली मेरा ये मेकअप 12 घंटे तो कुछ भी नहीं होता और स्किन हमेशा ग्लोइंग दिखती है। फिर क्या, मैंने लगाई एक छोटी सी बिंदी, बालों को किया टाई और चल पड़ी कॉर्पोरेट मजदूरी करने। मेकअप करने के लिए आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको मैं मज़े की बात बताती हूँ, मैंने अपनी शादी और रिसेप्शन का मेकअप भी खुद ही किया था। इवन शादी का मेकअप मैंने मात्र 20 मिनट में किया था। आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।